हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 2 अप्रैल। वो कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग म्यूट रहते हुए साथ में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमारा एकमात्र निवेदन यह है कि यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप समृद्धि चाहते हैं, तो अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही ध्यान पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए यथारूप। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, गलत व्याख्या मत करो। बम्बई, 2 अप्रैल 1974। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 10, भगवान जी का, श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। श्लोक संख्या 6 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमाः प्रजाः। अनुवाद। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य सॉरी चार अन्य महर्षि एवं सारे के मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की पूजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि, और फिर इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का भी पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 11.39 में किया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। श्लोक है 10th चैप्टर का 6th नंबर का। महर्षि सप्त, सप्त का मतलब हो गया 7, 7 महर्षि, यानी कि 7 महर्षि, जिसको हम बोलते हैं सप्त महर्षि, है ना, सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषियों के नाम है मरीचि, अंगीरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलहा, क्रतु और वशिष्ठ। जो महाभारत है, महाभारत का जो शांति पर्व है, उसका अध्याय नंबर 347, 347, उसका श्लोक नंबर 69 और श्लोक नंबर 70 में ये हमें नाम जो है सप्तऋषियों के वहां पर ये बताए गए हैं। अभी सवाल आ सकता है मन में कि कश्यप ऋषि, भृगु ऋषि, विश्वामित्र भी तो सप्तऋषि में आते हैं, फिर इनके नाम यहाँ पर क्यों नहीं आए? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये नाम भी ना फिक्स नहीं है। जैसे हम बताते हैं ना कि जो देवी देवता उनकी गद्दी जो है वो भी फिक्स नहीं होती है। अगर आप चाहें तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, उसी तरह से फिक्स नहीं है 7 ऋषि, ये भी चेंज होते हैं।
मतलब अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग सप्तऋषि आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण जब हम पढ़ रहे हैं उसमें जब 8वें कैंटो पे पहुंचेंगे, 8वें स्कंद में, वहां पे वर्णन आता है कि कौन कौन से ऋषि हैं और कौन कौन से मनवंतर में सप्तऋषि बनते हैं। तो वो जो शांति पर्व में दिया है वो साधारण सूची है, किसी एक मनवंतर की जगह पर इनका नाम दिया गया है। इसीलिए अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग सप्तऋषि पाए जाते हैं। तो किसी मनवंतर में विश्वामित्र का नाम मिलेगा, भृगु ऋषि का नाम मिलेगा, किसी अन्य में आपको कश्यप मुनि का नाम मिलेगा, है ना, और किसी और मनवंतर में उनका नाम मिल जाएगा, इस तरह से। अब सवाल ये आता है कि सप्तऋषि बोला किसको जाता है? जैसे 7 ऋषि, है ना, महर्षि सप्त, सप्त, सप्त महर्षि, सप्त ऋषि किसको बोला जाता है? सप्त का मतलब हुआ 7। तो इन सप्त ऋषियों में भी ना 7 तरह के गुण होने चाहिए, 7 तरह के गुण पाए जाते हैं इनमें। जिसमें ये 7 तरह के गुण होते हैं उसको बोला जाता है सप्त ऋषि। तो पहला गुण होता है कि दीर्घ आयुष हो, उनकी जो उम्र होती है वो लंबी होती है, लंबा जीने वाले होते हैं। दूसरा उनका गुण होता है मंत्रकृता, कि जो मंत्रों को प्रकट कराने वाले होते हैं। फिर होता है ईश्वरो, वो ऐश्वर्यवान होते हैं। दिव्य चक्षुषः, दिव्य दृष्टि रखने वाले होते हैं। वृद्धः, गुण विद्या आदि से जो वृद्ध है, मतलब मैच्योर। यहाँ इधर वो वाला वृद्ध नहीं हम समझेंगे कि बूढ़ा इधर है परिपक्व। मीनिंग क्या है यहाँ पे? परिपक्व। वृद्धा का मतलब यहाँ पे परिपक्व, यानी कि जो उसके अंदर गुण भी है, जिसके अंदर विद्या भी है, इन दोनों से जो वृद्ध है, मतलब कि गुणों, जिसके पास बहुत गुण होंगे, बहुत गुण बहुत गुण बहुत गुण, उसको, जिसके पास बहुत विद्या बहुत विद्या बहुत विद्या, उसको बोला वृद्धा। छठा गुण इनका होता है प्रत्यक्ष धर्माणु, कि धर्म की साक्षात रक्षा करने वाले, धर्म को साक्षात रक्षा करने वाले। सातवां इनका होता है गोत्र प्रवृत्त काश्चर्य, जो गोत्रों के प्रवर्तक है ना, जैसे हम लोग पूजा इत्यादि में बैठते हैं तो कहते हैं ना आपका गोत्र क्या है, तो इन्हीं से निकलता है। तो ऐसे 7 गुणों से युक्त जो ऋषि होते हैं उन्हीं को बोला जाता है सप्त ऋषि। ठीक। और भगवान बोल रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उनमें सब सर्वप्रथम जो सप्त ऋषि थे उनके बारे में चर्चा करते हुए भगवान जी ने यहाँ पर बोला है महर्षय सप्त। महर्षि मतलब क्या हो गया इसका? महर्षि जो है, महर्षिगण वो 7 हैं। उसके आगे भगवान कह रहे हैं पूर्वे चतवारो। पूर्वे का मतलब पहले, चतवारों का मतलब 4। ठीक है, चतवारो का मतलब होता 4, न्यूमेरिकल 4, 4। अब 4 कुमार के बारे में हमने तात्पर्य में पढ़ा, सनक है, सनातन है, सनंदन है, सनत कुमार है। इनको चतुष्कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो 3rd कैंटो है उसमें डिटेल में इनके बारे में वर्णन आता है कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र का मतलब होता है जिनका जन्म जो होता है मन से हो जाता है, मन के द्वारा जिसका जन्म होता है, तो मानस पुत्र कहा जाता है उसको। उन्होंने सृष्टि को बढ़ाने के लिए इनको जन्म दिया। बट ये बच्चे जो थे वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल थे, और इन्होंने अपनी सिद्धियों की वजह से अपने आप की आयु को 5 साल के बच्चे के जितनी ही बनाकर रखी है। अभी तक ये कभी भी बड़े नहीं हुए, क्योंकि इनको मालूम है बड़े होने के बाद क्या होगा। कामनाएं, काम वासना, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण हो जाएगा, अनलिमिटेड इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, जिससे हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए अपनी योग सिद्धि के बल से अपनी एज को कंट्रोल करके इन्होंने 5 साल तक ही सीमित कर दी है। जब ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि अब आप मेरे पुत्र हो तो चलो, अब आपका जो जन्म हुआ है इसीलिए हुआ, सृष्टि बढ़ाने के लिए हुआ, तो बढ़ाओ सृष्टि। उन्होंने बोला हमने तो नहीं बढ़ानी है। वो कहते बड़े हो जाओगे तो फिर क्या करोगे? अभी तो बच्चे हो, बच्चे तो सारे बच्चे छोटे होते यही कहते हैं, हम लोग भी छोटे होते यही कहते हैं ना सभी, मैंने शादी नहीं करनी। या फिर मैं छोटे तो बोलती थी मैंने पापा से शादी करनी है, मैंने मम्मा से शादी करनी है जो मुझे प्यार करता था मैं कहती थी मैंने मासी के साथ शादी करनी है। फिर मुझे बड़े होके पता लगा वो तो मासी तो लड़की होती है, लड़के से थोड़ा शादी होती है। फिर अच्छा, नहीं होती है। तो जो ज्यादा केयर करता था, जैसे भैया गया बाजार में, भैया कुछ पैकेट ले आया मेरे लिखाने के लिए, मैं भैया से शादी कर लूंगी ये बड़ा अच्छा। शादी का मतलब पता नहीं ना होता बच्चों को, तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। और कई बच्चे बोलते हैं हमने शादी ही नहीं करनी है, जब थोड़ी समझ आती है तो हमने शादी नहीं करनी है। तो ब्रह्मा जी ने बोला उनको जब बड़े हो जाओगे फिर क्या करोगे? बड़े होगे तो हर कोई शादी करता है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है ना, तो हम बड़े ही नहीं होंगे कभी, हम बड़ा ही नहीं होना चाहते, हम नहीं होंगे बड़े, हमें बच्चा ही ठीक है, हम बच्चा ही बन के रहेंगे। उन्होंने अब सिद्धियों से अपनी उम्र को 5 साल से ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया, 5 साल से ऊपर बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। तो क्योंकि उनको पता है कि जैसे बड़े होंगे हमारा जो आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति हो जाएगा, स्त्री के प्रति हो जाएगा, तो हमारी भक्ति में क्या हो जाएंगी, रुकावटें आ जाएंगी।
तो इसीलिए इन्होंने कंट्रोल करके अपनी जो एज थी उसको लिमिट कर दिया 5 साल तक का ही। और जो भी आपने इनके चित्र देखे होंगे, है ना, फोटोग्राफ आपने देखे होंगे, मैं ढूंढती हूँ फोटो इनका, उसमें ये लाइक नग्न अवस्था में ही बैठे होते हैं। इनका कुछ वैसा नहीं है कि आप कभी इनको देखें कि चतुर्कुमार कि मतलब इन्होंने कहीं कपड़े वगैरह पहने हो। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं फोटो, एक मिनट ढूंढ रही हूँ, निकल रही है, एक सेकंड को। ठीक है, फूल कुमार, चार कुमार की फोटो, ये देखो यहाँ पे, है ना, ये ऐसे ही रहते हैं, जैसे बच्चे रहते हैं वैसे ही रहते हैं ये, नग्न बिल्कुल। तो छोटे बच्चे 5 साल के हैं, 10 दिशाएं ही मानो इनके वस्त्र हैं। इनकी वस्त्र क्या है, कपड़े क्या है, 10 दिशाओं को ही इनका कपड़ा वस्त्र माना जाता है। और ये हमेशा कृष्ण कथाओं की चर्चा में ही व्यस्त रहते हैं। यानी कि कोई एक भाई, ये जो 4 बच्चे हैं इनमें से कोई एक भाई जो होता है वो कथा सुनाता है, बाकी 3 जो होते हैं वो श्रवण करते रहते हैं। फिर जब एक जो कहता है चलो अब तेरी बारी, अब तू पढ़ ले, तो फिर जो बाकी के 3 होते हैं फिर वो श्रवण करते हैं, दूसरा वाला पढ़ता है ना, फिर तीसरा वाला पढ़ता है, बाकी के 3 श्रवण करता है, फिर चौथा वाला पढ़ता है, फिर बाकी के 3 श्रवण करते हैं। इस तरह से ये लोग करते रहते हैं, हमेशा ये भगवान की कथाओं को सुनने में बिजी रखते हैं अपने कानों को। और जिस तरह से नारद मुनि हर जगह पे घूमते रहते हैं ना, उसी तरह से ये 4 भी घूमते रहते हैं। इनका नाम 12 महाजनों की लिस्ट में भी आता है। जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है आपका, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो छठा स्कंद है, 6th चैप्टर है, उसका श्लोक नंबर 22, सॉरी 20th और 21, 20 से और 21, वहां पे इनके नाम आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मतलब पढ़ेंगे अगर, ब्रह्मा, भगवान भगवान नारद, भगवान शिव, चारों कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र स्वयंभू मनु, आए ना चारों कुमारों के नाम इधर। प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, पितामह भीष्म, और बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, और मैं स्वयं धार्मिक सिद्धांत को जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहले इनको पैदा किया भी। ठीक है, ये भी ब्रह्मचारी, मतलब कि बच्चे से बड़े ही नहीं हुए। नारद मुनि बड़े, नारद मुनि भी ब्रह्मचारी रहे। फिर जब इन्होंने जवाब दे दिया अपने, ये तो छोटे बच्चे थे, इन्होंने जवाब दे दिया कि हमने नहीं शादी करनी, तो जो ब्रह्मा जी हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगा, डिसअपॉइंटेड हो गए ना वो, उनको गुस्सा आया, क्रोध आया। तो क्रोध से क्या होता है कि वो क्रोध करते हैं तो उनकी जो आईब्रोज होती है ना, भ्रुकुटी जिसको कहते हैं, वो है भ्रुकुटी, उधर से शिव जी यानी भगवान रुद्र जो होते हैं ना, रुद्र उत्पन्न होते हैं। शिव भगवान, उनका प्राकट्य होता है, फिर उनकी क्रोध से उत्पत्ति होती है, थोड़ा सा उदासी से, क्रोध से। तो शिव जी जो होते हैं वो रोते हुए पैदा होते हैं। शिव जी को भी सेम चीज बोली जाती है कि तुम्हें बच्चे वगैरह पैदा करने हैं, संसार की सृष्टि बनानी है, रचना करनी है, वो कहने लगे मैंने भी नहीं करनी, मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए पैदा हूँ, मैंने नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब। तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे जो भी आ रहा है यही कह रहा कि भाई हमने हमने नहीं गृहस्थी में पढ़ना, हम नहीं शादी करेंगे, हम नहीं शादी करेंगे, सारे के सारे यही लगे हुए हैं कहने के लिए। एनीवेज, ये शिवजी वाला जो पार्ट बता रही हूँ ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है। बट मैं फिर भी ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, शिव जी भगवान जो रुद्र हैं वो उनकी भ्रुकुटी से प्रकट हो जाते हैं। तो जब 4 कुमारों ने बोल दिया कि हमने नहीं करना, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आया, तो उनका गुस्सा इकट्ठा हो गया फोर हेड पे, मतलब माथे के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो जो आईब्रोज होते हैं उसके बीच का जो एरिया होता है ना, उसको बोला जाता है भ्रुकुटी बोलते हैं उसको। उधर से शिव जी यानी कि रुद्र प्रकट होते हैं। तो जो रुद्र प्रकट हुए ना, तो वो रुद्र कर रहे थे, यानी कि रो रहे थे कि हाय मैं भौतिक संसार में क्यों आ गया, मैं कहाँ फंस गया हूँ, आ गया। तो वो रुद्र कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया रुद्र। ब्रह्मा जी ने इसका नाम जो रखा, यही रखा, रुद्र। अब रुद्र जो थे इन्होंने बाद में विस्तार किया, तो टोटल हो गए 11 इनको मिलाकर। उसके बारे में आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। तो फिर जो होता है, मतलब कि उनको भी बोला जाता है, शिव जी को भी, कि भाई आप करो, तो वो कहते हैं, मना कर देते हैं शिव जी भी। फिर जो होते हैं भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप ये। तो शिव जी ने बोला मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ और मैं आप ही की सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी शादी करने की मर्जी नहीं है तो हम फोर्स नहीं करेंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, 100 करोड़ जो कल्प होंगे ना, 100 करोड़ कल्पों तक आप ब्रह्मचारी रहोगे, आप तपस्या करोगे। तो ये कथा बेसिकली ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है। इसी तरह से भक्ति का जो परमानंद होता है, बोला जाता है उनको, भगवान शिव को, कि आपको मिलेगा, आप प्राप्त करोगे। बाद में जो सिंहवाणी है वो तुम उससे विवाह करना, वो तुम्हारा वेट कर रही है। सिंहवाणी दुर्गा माता जो है, शेरावाली माता जिसको बोलते हैं, सिंहवाणी,
वो भी तपस्या कर रही है, क्योंकि उसको भी चाहिए कि शिव जी ही चाहिए पति के रूप में। उनकी भी इच्छा पूरी करनी है ना मेरे को, तो 100 करोड़ कल्प तक इतना कर लो आप भक्ति, मतलब तपस्या इत्यादि करो। तो शिव जी ने 100 करोड़ कल्पों तक बोला कि हाँ मैं तैयार हूं करने के लिए, मैं करूंगा। और उसके बाद भगवान ने बोला कि बाद में तुम्हारे अंदर बहुत दिव्य शक्तियां आ जाएंगी, सारे देवताओं में तुम मुख्य माने जाओगे। तभी बोला जाता है ना शिव जी को देवों के देव महादेव। हम महादेव का मतलब महान देवता, सबसे ऊपर। तुम देवताओं में सबसे मुख्य माने जाओगे, भगवान उनको बोलते हैं। तो बेसिकली शिव जी अगर देखा जाए तो देवी देवताओं में वो काउंट नहीं होते, बिकॉज शिव तत्व के बारे में अगर आपने सुना है सीनियर डिवोटी से, तो उधर पता लगता है कि उनका तत्व ही अलग है, महान तत्व है वो। तो उनके पास शक्ति भी है। जितने भी हरि भक्त होंगे वो जाएंगे तुम्हारे पास, शिव जी को बोलते हैं कि जितने भी हरि भक्त हैं वो तुम्हारे पास आया करेंगे अपने अहंकार को तोड़ने के लिए, तुड़वाने के लिए, कि हमारे भक्ति के अंदर ना अहंकार जो है वो एक पत्थर की तरह, एक रुकावट की तरह बन रहा है, तो प्लीज आप मेरे अहंकार को नष्ट करो। तो इस तरह से तुम लोग जो हो, शिव जी जो आप हो, आप वैष्णव लोगों की इस तरह से आप उनको अहंकार नष्ट करोगे उनका, जो आपकी शरण में आएगा। मतलब कि तभी कहते हैं ना कि मतलब हमें, शिव जी जो है परम वैष्णव है। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, तो वो ऐसा नहीं है कि शिव जी जो है वो आ, मतलब कि हम उनको रिस्पेक्ट ना करें कि ये भगवान नहीं है, वो तो परम वैष्णव है। भगवान जी उनको स्पेशल जगह दी हुई है, महादेव। प्रलय का काम दिया वो भगवान ने उनको, तमोगुण वालों का उद्धार करने के लिए भगवान जी ने शिव जी को ठेका दिया हुआ, जिम्मा सौंपा हुआ उनका उनके पास। तो ये चीज, यानी हम चतवारों की बात करते थे, पूर्व चतवारों की बात कर रहे थे। तो पूर्व चतवारों में क्या आता है, इनके नाम आते हैं। यानी कि जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे तात्पर्य में भी पढ़ा हमने। ये रहा 4 महर्षि, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, एवं सारे मनु प्रकट हुए। अब मनुओं के बारे में जाएंगे ऊपर। ठीक है, बस ये जो 4 बच्चे हैं ना, जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, यानी चतुष कुमार जिसको बोला जाता है, इनके इनकी कथा भी आती है। एक तो भी हमने पढ़ा ना कि मतलब यहाँ पर कि भाई इनके 12 महाजनों में नाम भी आते हैं इनके, है ना। तो ये लोग कैसे भक्त बने इतने बड़े, इसकी भी कथा आती है। जय विजय कथा आपने सुनी होगी, श्रीमद् भागवतम महापुराण के कैंटो 3 में आती है वो, कि 4 कुमार क्या करते हैं, वो भगवान जी के द्वारपालों, यानी कि जय विजय जो भगवान जी के द्वारपाल होते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। क्योंकि वो अंदर नहीं जाने देते हैं इनको, अभी शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है, उनको अंदर नहीं जाने देते, वो श्राप दे देते हैं। तो दामोदर लीला की क्लास में भी बताया था आपको, अगर याद होगा तो पूरा। तो उनको 3 जन्मों का श्राप वो दे देते हैं कि आप ना ऐसे पैदा होना, तो फिर ना वो असुरों का श्राप मिलता है उनको 3 जन्मों तक का। तो यही जय विजय एक जन्म में बनते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनते हैं, जिसमें नरसिंह भगवान आके इनका वध करते हैं, तो इनका उद्धार करते हैं। मतलब एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, तो भगवान श्री राम आते हैं, इनका उद्धार करते हैं। और एक जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आते हैं, फिर कृष्ण भगवान खुद इनका वध करते हैं। और इन 3 जन्मों के श्राप के बाद वे वापिस ये जय विजय की पदवी, जो अपनी मूल स्थिति जो इनकी रियल होती है, उसमें वापिस आ जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो 4 कुमार होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई जो तुलसी होती है ना, उसकी खुशबू लेते हैं। उसकी सुगंध लेने से भगवान जी के भक्त लेते हैं। मतलब ये पहले ब्रह्मानंदी थे ना, ब्रह्मानंदी से ये भजनानंदी हो गए। तो 4 प्रमाणिक संप्रदाय में से इनका अपना खुद का एक संप्रदाय भी है, जिसको बोला जाता है कुमार संप्रदाय, है ना, आपको मालूम होगा कुमार संप्रदाय। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं मनवस तथा, मनवस तथा। तो यहाँ पर बात हो रही है मनुओं के बारे में, 14 मनुओं के बारे में, 14 मनुस जो है मन। तो 14 मनुओं के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ये हमने ऑलरेडी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7th नंबर के श्लोक में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, सॉरी, 17th नंबर के 8वें अध्याय के 17वें नंबर के श्लोक में पढ़ा है। तो जिसको नहीं याद है, वो देखना चाहे तो इसी वाली प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब पे देख सकता है। 8वें अध्याय का 17वें नंबर का श्लोक, 18.17, 1717। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी का दिन और रात के बारे में बताया था उसमें, कि इसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग की भी आयु होती है, तो 4,32,000 वर्ष है ना। तो द्वापर युग उसका डबल हो जाएगा, 8,64,000। तो है ना, फोटो दिखाऊं या चलेगा, मतलब याद आ गया ना किसकी बात कर रही हूँ, या तस्वीर दिखानी पड़ेगी आप भक्तों को, बताइए। दिखानी पड़ेगी तो 1-2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ढूंढना पड़ेगा मेरे को प्रेजेंटेशन में, उसमें 8 चैप्टर निकालना पड़ेगा। बताओ, चाहते हो देखना या चले आगे, बढ़े आगे। हरे कृष्ण। मेरी साइड से सभी भक्त अनम्यूट है, आप लोग क्या चाहते हैं, फोटो दिखाऊं वो वाली या फिर चलेगा।
याद है आप लोगों को? माता माता जी माता जी आगे दिखा बढ़िए माता जी। चलेगा? माता जी आ गए, माता जी दिखा दीजिए। माता जी अच्छा दिखा दीजिए। ठीक है। मीन वाइल भक्तिता माता जी, आप थोड़ा सा कीर्तन कर लो, तो मैं ढूंढ रही हूँ फोटो। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये वाला फोटो भी याद आया? कलयुग में यहाँ पे बताया ना कि जो 4 युग होते हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु होती है 4,32,000 साल, है ना? द्वापर युग की उसकी डबल होती है, 8,64,000। त्रेता युग की 3 गुना मतलब होती है, यानी 12,96,000। और सतयुग की होती है 4 गुना, यानी 17,28,000 साल। अब इन चारों का जब हम टोटल करते हैं तो 43,20,000 साल आता है, जिसको हम बोलते हैं एक दिव्य युग, या फिर हम जिसको बोलते हैं आपका एक महायुग। तो जो मनु होते हैं वो 71 महायुग के होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मतलब अगर आप उसको 14 को 71 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 994 बनता है, जो कि मतलब 994 एग्जैक्ट बनता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1000 साल महायुग, इतना। और अगर 43,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1,000 से, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो उसको ही कल्प कहा जाता है, उसे कल्प भी कहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है 100 साल तक अपना जीवन यापन करते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, यानी 14 मनु होते हैं, और वो 14 मनु भी चेंज होते हैं, एक ही दिन में चेंज होते हैं। तो इन 14 मनुओं के नाम भी श्रीमद् भागवतम महापुराण के 8वें कैंटो में दिए गए हैं। उसमें नाम आता है इनका कि एक नाम है आपका स्वयंभुव स्वारोचिष उत्तम तामसहा। एक मिनट रुको, मैं ढूंढती हूँ, अगर वो श्लोक निकलता है तो। हम्म, हाय हाय।
मनु के- कोई मैसेजेस कर रहा है। हाँ पता है मेरे को प्रभु जी, आपका स्कूल है। हरे कृष्ण, ठीक है प्रभु जी। तो नहीं पता लग रहा मेरे को एग्जैक्ट अभी श्लोक नंबर ना। क्या पढ़ रहे थे हम? हम्म। तो 14 मनुओं के जो नाम है ये 8वें कैंटो में, 8वें स्कंद में दिए हुए हैं। स्वयंभुव है, स्वारोचिष है, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत और सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, ये नाम आते हैं इनके। तो 71 युगों तक मनु का कार्यकाल जो होता है वो चलता रहता है, और मनु से ही मनुष्य आए हैं ना। फादर ऑफ मैनकाइंड मतलब कौन है? मनु। तो मनु से इंसान है, मनुष्य है, उनसे ही सारी प्रजाएं आई हैं। जो मनु से आए उसी को बोला जाता है ना मनुष्य। और हर एक मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं, तो उस अवतार को बोला जाता है मनवंतर अवतार। और मनवंतर अवतार में कई सारी पोस्ट होती हैं जो चेंज होती हैं, जैसे सप्तऋषि के बारे में हमने चर्चा की कि सप्तऋषि जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं हर मनवंतर में। इसी तरह से सृष्टि का जो चक्र होता है वो चलता रहता है, सोवन प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद है मदभाव मानसा। मदभाव मानसा जाता। मदभावा मुझसे उत्पन्न, मानसा मन से, जाता उत्पन्न। तो ये सब के सब मेरे प्रभाव वाले, मेरे मन से उत्पन्न हुए। यानी कौन कौन उत्पन्न हो गया भगवान से ऐसे? भगवान इसके श्लोक में जो बता रहे हैं, सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि वो हो गए, 4 कुमार, 7 + 4 वो हो गए, ठीक है, और 14 मनु हो गए, तो टोटल हो गए 25, 25। तो 25 व्यक्तियों के नाम जो है भगवान जी ने इस श्लोक में हमको गिना दिए कि सारे मेरे से आए। अब मदभावा के ना दो मतलब होते हैं, मदभावा शब्द के भी दो मीनिंग होते हैं बेसिकली, इस वर्ड के, मदभावा। एक तो है कि ये सभी 25 मुझसे ही भाव, मतलब कि मुझ में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। यानी भगवान कह रहे हैं कि उनके भाव में मैं स्थित रहता हूं, और इनका प्रेम जो है, इनकी जो श्रद्धा है वो मुझ में ही है। और दूसरा होता है कि मेरे ही समान प्रभाव वाले, क्योंकि ये हर समय भगवान का ही चिंतन करते हैं ना, हर वक्त भगवान का चिंतन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और भगवान जी से जुड़े हुए कार्यों में, सेवाओं में अपने आप को बिजी रखते हैं। तो इसीलिए भगवान की तरह ये भी प्रभावशाली बन जाते हैं, बिकॉज भगवान की शक्ति इनके अंदर संचारित हो जाती है। ये चीज होता है ना, ये मतलब जिसके बारे में आप हमेशा चिंतन कर रहे हो, उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आने लगती हैं, उसकी सोच आपके जैसी, आपकी सोच उसके जैसी होने लगती है। उसके बाद है मानसा जाता। मानसा का मतलब हुआ मन से, जाता का मतलब उत्पन्न होते हैं। कहाँ है कर्सर? है मानसा जाता, ठीक है। मानसा का मतलब मन से, जाता का मतलब उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है कि मन से उत्पन्न होते हैं? क्योंकि भगवान के सोचने मात्र से सृष्टि बन जाती है, यानी संकल्प से। तो भगवान बोलते हैं चलो क्रिएशन होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं भगवान, तो सृष्टि हो जाती है भगवान के माध्यम से। सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, और ये लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी भगवान के गुण अवतार हैं, क्योंकि वो रजोगुण का यूज करते हैं, है ना, रजोगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भगवान ही ब्रह्म रूप में, ब्रह्मा रूप में सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए। और जो ये 25 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के हैं और भगवान के हैं, ये एक ही बात है। लेकिन भगवान ने श्लोक में बताया ना कि मैं पिता महा का भी वो हूँ। मतलब जैसे हम बोले हम मन्नु से निकले, तो ब्रह्मा जी कौन हो गए हमारे? है ना, हम ब्रह्मा जी हमारे दादा हो गए। तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए? ब्रह्मा जी पापा, ये परम पिता श्री कृष्ण भगवान जी से आए, तो कृष्ण भगवान उस वजह से क्या हो गए? हमारे दादा हो गए, मतलब परदादा हो गए। पर पितामह, पर पितामह। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है। पिता किसको बोलते हैं? फादर को। पितामह किसको बोलते हैं? दादू को। पर पितामह किसको बोलते हैं? परदादू को, परदादे को, है ना। जैसे एक आदमी है, उसने बच्चा पैदा किया, तो वो बोलेगा ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है ना। अब जो उसका पापा होगा, आदमी का पापा होगा, वो होगा दादा, तो वो कहेगा ये मेरा पोता है ना। अब जो दादू का भी पापा होगा वो कहेगा ये मेरा पर पोता है, पर पोता। तो उसी तरह से हो गया पितामह, पहले हो गया पिता फादर, उसके बाद पितामह ग्रैंडफादर,
उसके बाद हो गया पर पितामह कृष्ण, कृष्ण को बोला गया। ठीक है। हम्म मदभावा मानसा जाता, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, मदभावा मानसा जाता। जाता का मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो भगवान के सोचने मात्र से ये सारी चीजें हो जाती है, सृष्टि हो जाती है। और 25 मानस पुत्र जो हैं ब्रह्मा जी के हैं, या हम बोले भगवान के, तो एक ही बात है ना। तो उस वे में उसके बाद है येषा लोक इमाः प्रजाः, येषा लोक इमाः प्रजाः, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। अब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ गर्भोदकशाही विष्णु की जो नभि है, नाभि मतलब बोलते हैं जिसको, नाभि। उर्दू ये पंजाबी में आपके बोलेंगे तुन्नी पेट की, बेली बटन इंग्लिश में ना। वहां से वहां से क्या होता है कि नाभि से कमल आया, कमल की डंडी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब भगवान ने आदेश दिया कि सृष्टि करो, फिर उन्होंने मन से सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो पहले सप्त ऋषि आए, फिर चतुष कुमार आए, और चार कुमार ने बोला हम ब्रह्मचारी बनेंगे, हम नहीं शादी करेंगे, और बच्चे बन के ही भक्ति करते रहते हैं। सप्त ऋषियों ने अलग अलग कन्याओं से विवाह किया, अलग अलग। तो उन्होंने सृष्टि बढ़ाई, हमारे गोत्र भी उन्हीं से उत्पन्न हुए, इनके ही गोत्र से सारी प्रजाएं आती हैं। तो ये जो 25 लोग बताए हैं भगवान जी ने, उनसे ही सभी जीव प्रजाएं उत्पन्न हुई। तो दो प्रकार की प्रजा होती है, एक होती है पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा, जैसे फैमिली ट्री होता है हमारा, ये मेरे पापा, ये मेरे पापा के पापा, ये मेरे पापा के पापा के पापा, ये उनके पापा, ये उनके पापा, ये उनके पापा, है ना दादू, ऐसे वंश परंपरा, कुल परंपरा, है ना। पहले पिता, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे तो ऑन चलता रहता है ये, है ना, परंपरा। तो सप्त ऋषि जो है और जो 14 मनु है, इनके विवाह हुए हैं, इनकी परंपरा चलती रहती है। और हम किसी वंश परंपरा में आ रहे हैं, तो पुत्र पौत्र आदि में होने की वजह से हम उनकी परंपरा में हैं, है ना। जब हमें बोला जाता है पूजा इत्यादि करो, आपके गोत्र का नाम क्या है, आपके दादे का नाम क्या है, आपके परदादे का नाम क्या था, पूछते हैं ना पंडित वगैरह। अपना ना जो हवन कर रहा है उसका तो बोलेंगे आपका नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है। क्योंकि सनातन धर्म में अगर इंसान अनमैरिड है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा है, बच्चे वाला, सॉरी, जिसने शादी की है, तो उसको अपनी पत्नी को साथ में लेकर बैठना पड़ता है ना पूजा में। जैसे श्री राम भगवान जी ने जब यज्ञ करवाया, सीता माता नहीं थी वहां पे, तो सीता माता की सोने की मूर्ति उनकी तरह बनवाई थी पूरी की पूरी, है ना। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जो राम प्रतिष्ठा हुआ हमारा अयोध्या धाम में, प्रधानमंत्री ने दिखाया थोड़ा सा, लेकिन जो पूजा में बैठा, हवन में बैठा, वो कपल बैठा है बकायदा, जिसने शादी की हुई है, मतलब कि है ना, पति पत्नी, मतलब कपल बैठता है पूजा में। तो उस उधर पूछा जाता है आपका नाम क्या, आपकी पत्नी, धर्म पत्नी का नाम क्या है, क्योंकि धर्म पत्नी को बोला जाता है ना, पति पत्नी आपस में घुटना टच करके बैठना पड़ता है, थोड़ा सा टच होना चाहिए एक दूसरे के हाथ में, थोड़ा सा वो जैसे जल दो, पानी दो, ये छिड़को यहाँ पे, ये छिट्टा मारो, ये छिट्टा मारो। उस वक्त भी आप लोग हाथ अपने साथ में रखते हैं, है ना। अगर औरत बाई चांस किसी को प्रॉब्लम है, लाइक औरत तो है, पूजा में बैठी है, लेकिन औरत की प्रॉब्लम यह है कि वो जमीन पे नहीं बैठ सकती, औरत ओवरवेट है, मोटी है, तो उसको कुर्सी दे दी जाती है। लेकिन आदमी भले ही बैठ के पूजा कर रहा है, लेकिन उसको बोला जाता है आदमी थोड़ा इतनी देर नहीं बैठ सकती औरत, तो बोलते हैं कि आदमी के कंधे के ऊपर आप हाथ रख लो अपना, आदमी के शोल्डर के ऊपर हाथ रखो, उससे भी माना जाएगा कि हाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये साथ में पूजा कर रहे हैं, उसको भी मिलेगा फल। तो ये चीज होती है। तो जो हमारा गोत्र पूछते हैं, कि पंडित पूछते हैं आपका क्या गोत्र है, तो इसी की परंपरा में आते हैं हम लोग। जो पुत्र पौत्र आदि वंशज परंपरा है, फैमिली ट्री, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये कौन है, ये मेरे पापा, ये मेरे पापा, ये उसके दादा, ये उसके दादा, उसके पापा, ऐसे करके फैमिली ट्री। ठीक है। तो इन्हीं ने 14 मनुओं ने और सप्तऋषियों ने उन्होंने शादियां जो की हैं, उसी से परंपरा चल रही है। तो हम भी किसी ना किसी वंश परंपरा में जुड़े हुए हैं इनके थ्रू ही। तो पुत्र पौत्र आदि में होने की वजह से इन लोगों की ही परंपरा में हम आते हैं। दूसरा होता है गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा, जैसे हम लोग हैं, है ना। अब जैसे चतुष कुमार का हमने आपको बताया कि चतुष कुमार में क्या होता है कि इनकी अपनी संप्रदाय है, 4 संप्रदाय, कुमार संप्रदाय जिसको बोलते हैं, है ना, कुमार संप्रदाय। हाँ माता जी। तो ये जो आपका वो है, क्या बता रहे थे, हाँ, चतुष कुमार का अपना 4 संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय इनका, ये सबको ज्ञान देते हैं। तो दो प्रकार की प्रजा होती है। हमारी संप्रदाय क्या है, ब्रह्म गौड़ीय मध्व वैष्णव संप्रदाय ना, हमारा ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, मध्व संप्रदाय।
तो ब्रह्मा जी के माध्यम से ही ज्ञान आगे बढ़ा नारद मुनि जी के पास, फिर व्यास देव के पास, फिर पास ऑन होते 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 फिर 32वें नंबर पे आता है शिला प्रभुपाद जी के पास, फिर उनके शिष्य के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिला, है ना। तो ऐसे ये दो परंपराएं होती हैं, एक पुत्र पौत्र आदि वाली, एक गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा होती है। तो भगवत गीता में भी भगवान बता रहे सर्वप्रथम मैंने ये ज्ञान किसको दिया, सूर्यदेव को दिया। और जो हमने भागवतम महापुराण पढ़ा था, शुरू किया था, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि भागवतम महापुराण की भी दो परंपराएं हैं, है ना। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो दो परंपराएं उसमें भी बताई हैं आपको। चलिए ठीक है माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। जी माता जी, थोड़ा सा कर देती हूँ मैं ऐड। हाँ करो करो प्लीज करो जी। थोड़ा सा माता जी जो हाँ नोट्स हैं उसमें से हाँ हाँ सप्त करो करो। ऋषियों के बारे में थोड़ा बता दूं। हाँ बिल्कुल माता जी बताओ, वही तो पूछा मैंने आपको, बताओ क्यों नहीं बताएंगे, बताओ। जी जी जी। तो ये जो सप्तऋषि हैं, हमारे अत्रि अत्रि ऋषि, विश्वामित्र हो गए, जमदग्नि हो गए, वशिष्ठ मुनि हो गए, अंगीरा, भारद्वाज, मरीचि। आपने देखा है कुछ कुछ लोगों की कास्ट भी होती है भारद्वाज, जैसे मतलब भारद्वाज उनका गोत्र। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि आपका गोत्र क्या है, जैसे कि शादी के टाइम कुंडली मिलाने के टाइम पूछते हैं। और आप देखोगे वो जो जन्म पत्री होती है उसमें भी लिखा रहता है। तो अपना ये जो गोत्र है ना वो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो मैच मिलान होता है ना वो गोत्र के थ्रू भी होता है। तो ये हमारे मेन जो सात सात ऋषि हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो अत्रि ऋषि हैं, अत्रि ऋषि जो है ये जो सात ये जो ऋषि हैं उनमें से एक हैं। तो ये अनुसुआ अनुसुआ जो थे ना, अनुसुआ उनके पति हैं, ठीक है। और जो चंद्र है उनके पिता हैं, ठीक है। और विश्वामित्र जो हो गए, विश्वामित्र जो है वो ब्रह्म ऋषि हैं, मतलब ब्रह्म ऋषि हैं। और उन्होंने जो है ना, उन्होंने जो क्या बोलते हैं, कुछ इनका ना मतलब उनका जो रिलेशन है कुछ गायत्री मंत्र से है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि शायद गायत्री मंत्र इन्होंने क्रिएट किया, विश्वामित्र मुनि ने। उसके बाद जमदग्नि है, जो जमदग्नि है वो क्या है, वो मनवंत्र जो है ना, अभी जो मनवंत्र चल रहे हैं उनमें से एक रिगार्डेड है, मतलब सप्तऋषि के थ्रू। और वशिष्ठ मुनि जो है, वशिष्ठ मुनि को भी ब्रह्म ऋषि बोला जाता है। और वो ऐसे ऋषि थे एक जिन्होंने बहुत हाईएस्ट हाईएस्ट डिवाइन नॉलेज, जो दिव्य ज्ञान है उसको प्राप्त किया था, अचीव किया था, मतलब उनको बहुत ही हाईएस्ट डिवाइन नॉलेज था। और ये कॉन्ट्रीब्यूटर है वेदास के, मतलब वेदास में कंट्रीब्यूट करते हैं जो वेद है ना उनमें। तो उसके बाद जो अंगीरा ऋषि हैं, अंगीरा ऋषि कौन है, ये लॉर्ड शिवा के गुरु हैं ह्यूमन फॉर्म में, मतलब मनुष्य की फॉर्म में। ही इज कंसिडर्ड द गुरु ऑफ लॉर्ड शिवा। उसके बाद भरद्वाज ऋषि जो है इन्होंने जो ऋग्वेद है ना, जो हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें से जो ऋग्वेद है ना उसके जो सेक्शंस है, उसके जो पार्ट्स हैं उनको कंपोज किया था, ठीक है। और जो मरीचि ऋषि हैं, मरीचि ऋषि जो हैं ये भी सप्त ऋषियों में से एक है, जो स्वयं भावु मनवंत्र है ना उसमें। और ये ब्रह्मा जी के माइंड से, मतलब जो दिमाग होता है ना उसमें से निकले हैं, मतलब माइंड बोर्न बेटे हैं ब्रह्मा जी के। वही हुआ ना तो ये जो मानस पुत्र। सप्त ऋषि, जी मानस माता जी, पुत्र बोलते मानस हैं पुत्र, यस ना। यस मानस। हरे कृष्ण माता जी, बस इतना ही पता। हरि बोल माता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णो वृंद देवी की की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, साध की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, रूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो की शाम को जय। मिलते हैं हरे 4:15 बजे श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम नया श्लोक देखेंगे, पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। हरे कृष्ण। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं सेम लिंक पर।